ये हो गया था क्या? नहीं, 27 तक थे लास्ट हैं। ओके ओके, भाई बंधु मित्रों ध्यान ध्यान स्थान ग्रहण करें। हो गया, चालू हो गया। एक षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2 4 8 है। रेस द लेंथ विथ हाइट, रेस द लेंथ विथ, है ना, एंड हाइट ऑफ अ पैरेलल पाइप या पैरेलेलो पाइप या पैरेलल पाइप, कुछ भी लिखा रहेगा, 2:4:8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। कहा कि इस षष्ठ फलकों का आयतन, इस षष्ठ फलक, फलकों का नहीं सिर्फ फलक, षष्ठ फलक का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। तो षष्ठ फलक और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, और ये वाला लाइन यहां पर था, वो ऊपर गलती से लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यू, ये वाला लाइन यहां था। ठीक है ना, ओ टाइप किया ना, ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये लाइन यहां लिख लेना। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना बंधु। एक घन है, षष्ठ फलक का आयतन घन के आयतन के बराबर है ना। उसको लॉक ही कर दो परमानेंटली, है ना, उस लॉक से। रुको अभी बंद कर देते हैं, एक ही से बंद कर दो, हो जाए। चलिए तो बनाएंगे प्लीज आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी बनाइए, धाए 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 धाए। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप क्या है? पैरेलल पाइप या पैरेललो पाइप, ऐसे है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ऐसे। ठीक है ना, यह वॉल्यूम लिखा हुआ भी है, इससे देख लो। मैं पूरा लिख दूं या लिख लेंगे आप लोग? हाँ हाँ, तुम चुपचाप बैठा रहो, दो बोलना मत कुछ। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, यहां पर पैरेलल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहां से लिखिएगा पैरेलल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ओके ना, लिख लेंगे। वेरी गुड। सबका आया बंधु? यहां लिखा है षष्ठ फलक और घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरेलल पाइप टू क्यूब, है ना। ठीक है, पैरेलल पाइप टू क्यूब मतलब इसका और इसका एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैरेलल पाइप। ठीक है ना, पैरेलल पाइप टू क्यूब। ओके ना, पैरेलल पाइप, पैरेलल नहीं, पैरेलल पाइप या पैरेलल पाइप, है ना, टू क्यूब। टू मतलब उसका रेशियो, है ना। बनाइए प्लीज। आ गया बंधु? बोलिए ना, आया नहीं आया? मैं बनाता हूं, इतना देर काहे लगाया? चुप रहो। लंबाई है 2x,
चौड़ाई है 4x, ऊंचाई है, ऐसे ये कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, ऐसे लिख दिया सो है? आप इसे काट भी सकते थे, है ना, काट के 1 2 4 भी लिख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 4 8 लिखा है, उससे भी आंसर आ जाएगा, एग्जाम में ऐसे ही लिखा है, सीजीएल ने पूछा क्वेश्चन है, वैसे मैं ऐसे सेम टू सेम लिखवा दिया। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 4 8 है, सबको 2 से काट दीजिए, 1:2:4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या चाहते हैं, ऐसे छोड़ दूं या काट दूं, आपकी इच्छा, जैसे करना कर लो, ठीक है ना। अब सुनिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, एक क्यूब, ओके ना। ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, है ना, मतलब 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना, ओके ना। एनी प्रॉब्लम। और जो बच्चा काट के बनाएगा वो काट के बना सकता है, ठीक है ना, सबसे आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक, ओके। तो a का क्यूब बराबर यहां हो जाएगा कितना, 4, देखो ना, ये हो गया 8, 4 का क्यूब लिख दूं, 8 × 32 दूनी 64, 4 का क्यूब हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 4 का क्यूब, क्यू से क्यू कट गया, a बराबर कितना आ गया, 4x, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरेलल पाइप इज टू क्यूब, यही है ना क्वेश्चन, पैरेलल पाइप इज टू क्यूब, ठीक है ना। तो पैरेलल पाइप का टोटल सरफेस क्यूबाइड है, पैरेलल पाइप मतलब क्यूबाइड, ध्यान रखिएगा क्या होता है क्यूबाइड का, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला याद है, 2 × 2x × 4x प्लस 4x × 8x प्लस 8x × 2x, बोलो हाँ ये ना। और क्यूब का क्या होता है ना, 6a², क्या होता है, 6a², यही होता है ना, बोलो हाँ या ना। क्यूबाइड का होता है 2 × LBBHHL, है ना, और क्यूब का क्या होता है 6 × साइड², बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना, हाँ। तो सुनिए, डायरेक्ट लिख दूं, 4 दूनी 1 से बढ़ा देता हूं, 4 दूनी 8x², 8 चौके 32x², 8 दूनी 16x², यहाँ 6 × 4 का स्क्वायर 16x², इन्हें जोड़िए सबको, कितना हो गया, 40 50 56, 56x² इज टू 6 × 16x², ठीक है ना। काटने का प्रबंध किया जाए, 7 8 56, 8 दूनी और 2 से x² से, तो क्या आ गया 7:, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब थोड़ा ऊपर काट देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, उससे भी सिखा देता हूं, ठीक है ना। अधिक काट दें, 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, यही ना, 1:2:4, 1:2:4, 1:2:4, 1:2:4, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मान लेंगे 1x 2x और 4x, 1x 2x और 4x, ठीक है ना, ओके। तो इससे थोड़ा आपको आसान हो जाएगा कि a का क्यूब बराबर x × 2x × 4x, तो यहाँ से 8x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 2x आ गया, 8 आ गया था ना, 8 का मतलब 2 का क्यूब, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 2x, तो जल्दी बन जाएगा आपका 2 × इसको गुना करो, कितना हो गया 2x², इसे गुना करो 8x², इसे गुना करो 4x², और यहाँ क्या है 6 2x², यही ना होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 14x², यहाँ से 6 ×
4x²। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 7 दूनी 14, तो क्या रेशियो आ गया। तो थोड़ा सा आपको आसान कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे काट भी सकते हैं, डरिएगा नहीं कि मतलब एग्जाम में ऐसे लिखा तो ना ऐसे लिखें, आप काट के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आ रहा समझ में ना। तो चलें आगे, हर तरीके से तैयार हैं आप, जैसे आना है आ जाए, देख लेंगे, है ना। चलें, ये बकवास क्वेश्चन है, सबका आना चाहिए। फार्मूला याद है ना सबको। बताइए मेरे भाई बंधु, बताइए बताइए फटाफट। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आया वेरी वेरी गुड। सबका आ गया, बोलो बोलो, आया वेरी गुड। बोलो भैया आया। सबका आ गया, सबका आ गया ना। नहीं आया, एक षष्ठफलक है जिसके 2 आसन भुजा की लंबाई 1 2 है, और तीसरा मान लो x 2 दिया है ना भाई, तीसरा मान लिया x, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना है, 22 है, ठीक है ना। कितना दिया है, 22 दिया है, 22 ही है ना, ओके। तो इसके विकर्ण की लंबाई निकालिए। अच्छा बताइए ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1, बोलो हाँ या ना। 2 इंटू यही ना, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, बराबर 22 है, यही दिया है। अच्छा बंधु 22 को 2 से काट दो, कितना हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया कितना, 2 और 1 3x, यही ना, 2x और 1x 3x। अभी 11 को 2 से माइनस करिए, 9, 9 को 3 से भाग दीजिए, 3, तो तीसरा भुजा आ गया 3, ठीक है ना। अब हमसे पूछा इसका डायगोनल, क्या पूछा बंधु, डायगोनल क्या होगा, विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, एल स्क्वायर, यही ना होता है, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ऐसे कुछ आता है ना। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, यही ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एग्जाम में पूछा है इसीलिए दे दिया, ठीक है ना। चले भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। सबको आ गया ना, चला जाए, ओके। चले, कोई दिक्कत नहीं ना,
ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। ऐसा कितना एग्जाम्पल है देख लेता हूं। 2 एग्जाम्पल है, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। कहा कि एक टंकी है, जैसे आप मान लीजिए कमरे में बैठे हैं, ये भी एक पानी की टंकी है मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आप पानी की टंकी में छपाक छपाक कर रहे हैं, ठीक है ना, पानी की टंकी बैठे हैं, ठीक। अब टंकी का देखो ध्यान से, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब यहां देखें, 30, 20 और 10 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें पानी भरा है, ऐसे ऊंचाई तो इसका कितना है? 10 मीटर है ना। लेकिन पानी कहां तक भरा है? 2 मीटर तक, है ना। ऐसे इसकी ऊंचाई कितना है? 10 है। पूरी ऊंचाई कितनी है? लेकिन पानी कहां भरा है? 2 मीटर तक। कहां तक पानी भरा भाई साहब? 2 मीटर तक, ठीक। तो 2 मीटर तक ही तो पानी है सब जगह, ऊपर तो पानी नहीं ना गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं बना के दिखाता हूं एक क्यूबाइड आपको। यहां देखिए भाई साहब, ये है, इसकी ऊंचाई बहुत है, लेकिन पानी कहां तक भरा हुआ है? 2 मीटर तक ही तो भरा है। तो मेरे भाई साहब, तो हाइट तो सिर्फ इतने ही तक पानी भरा है ना, 2 मीटर तक ही हाइट लेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? तो हमसे पूछा कि कितना भाग है ना, उसका वेट एरिया, मतलब गीला भाग है ना, समझते हैं ना, जो पानी से क्या हो गया? गीला हो गया, ठीक। तो कितना भाग पानी से भींगा हुआ है, गीला है, जो भी आप बोले, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? तो कौन कौन सा भाग गीला हो गया बताइए। आप टंकी में बैठे हुए, इतनी ऊंचाई तक पानी भर गया, तो नीचे का पेंदी गीला हुआ कि नहीं हुआ? इस ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और सामने का दीवार गीला हुआ कि नहीं? लेकिन कितनी ऊंचाई तक गीला हुआ? तो हम लेंथ तो लेंगे, ब्रेथ लेंगे, लेकिन हाइट कितना लेंगे? समझ में आया? तो 4 दीवार गीला हो गया, 2 2 4, 2 मीटर ऊंचाई तक, है ना। और नीचे का बेस, ऊपर तो टच ही नहीं किया ना पानी, ऊपर तो गया ही नहीं पानी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? 4 दीवार का क्षेत्रफल और प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो टोटल जो है एरिया निकालना हो, टोटल वेट एरिया कितना गीला हो गया, वो कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया क्या सिखाया था याद है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस ये हो गया 4 दीवार का क्षेत्रफल, याद है ना। लेटरल सरफेस एरिया भूल गए? 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल पेरीमीटर बेस इंटू हाइट सिखाए थे ना। 2 इंटू एल, याद है ना फार्मूला? तो 4 दीवार गीला हो गया, लेकिन कितनी ऊंचाई तक? 2 तक नहीं, 10 तक नहीं, 2 मीटर तक, यही ना, है ना। 4 दीवार 2 मीटर तक, ठीक है। तो हाइट यहां क्या लेंगे? 2 मीटर। समझ में आ रहा है ना? तो 4 दीवार, और क्या गीला हो गया था? नीचे का पेंदी। कैसा होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आया? ओके। तो बताइए ना, इसका लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, और ऊंचाई कितना लेंगे? हाँ, 2 ही लेंगे, 10 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मीटर ऊंचाई तक ही पानी भरा है। समझ में आया? बोलो। ओके। और 30 गुने 20, ये वेट एरिया हो गया। 50 दूनी 100, दूनी 200 प्लस 600, बोले तो 800 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल वेट एरिया, है ना, टोटल गीला हुआ भाग, भींगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? आया समझ में? यस और नो? थैंक यू जी। तो ऐसे 800 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? बोलो बोलो, आया? नहीं आया ना?
तो ऐसे बनाएंगे 800 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलें आगे। ये समझ में आया सबको ना? ओके ना? देवी और सजनों, फटाफट बताएं। सबका आया? देवी और सजनों, देवी सजनों आया? वेरी गुड। सबका आया? बोलो बोलो, आया? आ गया? चलिए, तो ये है इसके लंबाई, ये है चौड़ाई, लेकिन पानी कहां तक भरा? 5 मीटर तक ही भरा है। ठीक है, तो टोटल वेट एरिया दिखाई दे रहा है जी। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? 4 दीवार, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और नीचे का पेंदी एल इंटू बी, बस 2 गुने 45 प्लस 15, और हाइट कहां तक? 5, तो 45 गुने 15। चलो जी बताओ यहाँ कितना हो गया? 60। 60 गुने 10 कितना आ गया? 600। और यहाँ 600 सब मिला के 1275 है ना मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? 1275 मीटर स्क्वायर। यस और नो? बोलो भैया हाँ या ना? हाँ, अच्छी बात है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके भाई साहब, बोलिए ना हाँ या ना। चलें आगे। ओके चलें, डन। कितना एग्जाम्पल है? ऐसा 2 एग्जाम्पल है। ठीक है ना? एक मेरे लिए, एक आपके लिए। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, एकदम हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। ओके देवी और सजनों तैयार? हाँ हाँ, डिब्बा बोला, डिब्बा इसमें चलेगा। देखिए ध्यान से, लाइए पेन लाइए। ये एक रेक्टेंगुलर पेपर सीट है। इन्हें कहा, पढ़िए क्वेश्चन को, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। ये रेक्टेंगुलर सीट हो गया। ठीक है ना? ये है इसकी लंबाई और ये होगा इसका चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। कहा कि आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई जो है इतना इतना है। इसके चारों कोने पर 5 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर काटा। देखो ये है ना, इसके कोने पर स्क्वायर काटते हैं। यहां पर देखिए, चारों कोने पर स्क्वायर काट दिया। रुको ना, दिखाता हूं, काट के दिखाता हूं। देखिए ध्यान से प्लीज दिव्य सजनों, इसके चारों कोने पर हम स्क्वायर काट दिए। क्या काट दिए? स्क्वायर काट दिए। ठीक है ना? इसके चारों कोने पर
स्क्वायर। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, एक स्क्वायर काट दिया, बस फीलिंग करिएगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े फीलिंग करना है। दो स्क्वायर काट दिया, तीन स्क्वायर काट दिया, चार स्क्वायर काट दिया। इसके चारों कोने पर एक रेक्टेंगुलर पेपर था, है ना? क्या था बंधु? रेक्टेंगुलर पेपर था। कैसा पेपर था? रेक्टेंगुलर था, आयताकार था। ठीक, एक रेक्टेंगुलर पेपर था, रेक्टेंगुलर पेपर था, और उसके चारों कोने पर हमने क्या कर दिया? स्क्वायर काटा। रेक्टेंगुलर पेपर है, इसके चारों कोने पर हमने स्क्वायर काटा। क्या काट दिया? हाँ, वर्ग काट दिया। ठीक है ना? चारों कोनों पर स्क्वायर काट दिया। ऐसे मान लो कि चारों कोने पर हमने स्क्वायर काट लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर काट के जो रिमेनिंग पार्ट था उसे मोड़ दिया। देखो, स्क्वायर काटा, अभी जो रिमेन है ना, इसको काट के मोड़ दिया और एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया? और कैसा बॉक्स है? ओपन। पढ़ो, कैसा बॉक्स है? ओपन बॉक्स है। कैसा बॉक्स बनाया? ओपन, बिना ढक्कन वाला। ढक्कन गायब। क्या गायब? ढक्कन गायब। ठीक है ना? बिना ढक्कन वाला जो है, चारों कोने पर स्क्वायर काटा और बिना ढक्कन वाला ऐसे करके मिठाई का डब्बा तैयार कर दिया। नहीं समझे? ऐसे बॉक्स बन गया ना? नहीं फीलिंग हुआ? जब आपका सिलेक्शन होगा तो मिठाई लेके आइएगा, तो ऐसा ही डब्बा रहेगा। आज दिखा रहे हैं, कल भर के लाइएगा। देखिए, यहाँ देखिए, तो समझ में आया? ये बन गया बॉक्स। क्या बन गया? ये बॉक्स। कैसा? बिना ढक्कन वाला, ओपन बॉक्स बन गया। क्या फीलिंग हो रहा है सबको? है ना? पहले रेक्टेंगुलर था, चारों कोने पर स्क्वायर काटा, और जो स्क्वायर कटा उसको मोड़ दिया, और मोड़ करके क्या बना दिया? एक ओपन बॉक्स बनाया। ठीक है ना? खुला हुआ डिब्बा, है ना? समझ में आया? अब इसमें फीलिंग करना है कि यहां पर मान लो हम जितने बाय जितने का स्क्वायर काटे थे, जितने बाय जितने का, मतलब यहां कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 का स्क्वायर काटे तो वही 5 ऐसे उठ गया ऊपर। ये कितना था? 5 था। तो इसका हाइट कितना हो गया? जो कटा था वही ना ऊपर उठ गया। ये यहां पर ये जो ना लंबाई यहां से तक 5 था, ये ऊपर से उठ गया। तो जो कटा था वर्ग, वही उसका हाइट हो गया। समझ में आ रहा है ना? जो कटा था वो क्या हो गया उसका? जैसे इसकी लंबाई जो है कितना था? 30, और चौड़ाई कितना था? 20, और जो वर्ग काटे हैं कितने कितने काटे हैं? 5 का। तो वर्ग काटने के बाद यहां से जो है ना, यहां से ऐसे मोड़े ना, तो ये यही 5 ऊपर उठ गया। जो वर्ग काट के ऐसे मोड़े है ना, तो कितना ऊपर उठ गया? तो डब्बा का ऊंचाई कितना हो गया? बोलो 5। कितना हो गया? समझ में आया सबको? डिब्बा जो था उसका ऊंचाई कितना बन गया? जो वर्ग काटे थे वही उसका हाइट हो गया। फीलिंग हो रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके। अब सुनिए, जो हाइट क्या बन गया? जो स्क्वायर काटे वही हाइट बन जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई पूरा 30 था। कितना था? तो ये तो 5 कट के तो 10 कट गया ना। अब तो देखो ना, ये पूरी लंबाई यहां से यहां जितना था, अब ये डिब्बा तो यहीं पर मुड़ गया ना। ये 5 तो कट गया ना इसका। ये इधर भी 5 था, ये भी कट के यहां से मुड़ गया। तो जो लंबाई इसका पहले दिख रहा है, यहां तक लंबाई था, उतना कम हो गया। देखो तो, ये जो लंबाई था ना 5 वाला, यहां से तक 5 था, तो इसको ये तो मुड़ गया ना, तो इसकी लंबाई यहां से 5 कम गया, इधर से 5 कम गया, 10 कम गया ना।
समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके नया जो लंबाई आएगा डिब्बा का, वो 5 यहां से कम जाएगा, 5 यहां से कम जाएगा, 10 कम जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 20 बचेगा। क्या आप सभी समझ रहे हैं ना? जो वर्ग काटे तो 5 यहां से कट गया, 5 यहां से, तो 10 कम हो गया। हाँ देखो एक बार और देखो, तुम तो 2 बार देखो भाई। ये पूरा यहां से यहां तक 30 है, कितना है? और इतना दूर 5 है ना? तो ये 5 ऐसे मुड़ गया, तो ये लंबाई यहां तक था, तो 5 कम गया ना। और इधर भी ये था 5, ये इसे मुड़ गया, ये वाला 5 यहां मुड़ गया, तो 5 5 10 कम हो गया ना। जब 30 था तो 10 कम हो गया, तो 20 हो गया। तो जितना उसका स्क्वायर काटेंगे उसका डबल ये कम कर देंगे, नया लंबाई आएगा। चौड़ाई के साथ भी वही था, कोई पहले इतना चौड़ा था ये, अब ये कम हो गया ना। इधर से 5 कम हो गया, इधर से 5 कम हो गया। तो चौड़ाई पहले देखो ना, यहां से यहां तक था, और डब्बा बनाने के बाद ये कम हो गया ना, छोटा हो गया ना। तो ये 5 5 10 कम हो गया। देखो ये चौड़ाई पहले कितना था? 20 था, तो 5 यहां से भी कम गया, 5 यहां से मोड़ दिया ना सीधे, तो ये कम हो गया ना। इधर से देखो ऐसे छोटा हो गया, ठीक। तो 5 इधर से भी कम गया, 5 इधर से, 10 कम गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10। 5 5 10 कम हो गया, तो यहाँ 20 बच गया, और 30 में से 10 कम हो गया, तो 20 बच गया, ठीक है ना। तो लंबाई 20 हो गया और चौड़ाई भी 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो ऐसे करके जो बॉक्स बनेगा, नया बॉक्स, ओपन बॉक्स, उसकी लंबाई 20 होगा, चौड़ाई 10 होगा, और ऊंचाई जो स्क्वायर काटे तो वही उसका ऊंचाई होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है ना? जो बॉक्स काटेंगे उसकी लंबाई 5 5 कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, चौड़ाई 5 5 कम हो 10 कम हो जाएगा, और ऊंचाई जो डब्बा कटा था वही 5 उसका ऊंचाई होगा। बोलो हाँ या ना? होगा। अब निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। डिब्बे का आयतन निकालिए। यहां देखिए, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे बताइए? चार दीवार होगा और नीचे का पेंदी। तो एरिया द 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस नीचे एल इंटू बी, यही ना है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कहा तो इसको डबल करना पड़ेगा। इसने ये नहीं बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनर पार्ट, आउटर पार्ट, ये इसने बस ये बोल दिया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो अभी आपको हम ये बॉक्स है, इसको पेंट करने के लिए कहें, पूरा एरिया में पेंट करो, तो कहां कहां पेंट करोगे? अंदर भी करोगे और बाहर भी करोगे। पेपर का थिकनेस बहुत कम होता है, इसलिए अंदर और बाहर का एरिया सेम ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अंदर बाहर का एरिया सेम। क्यों? क्योंकि थिकनेस कम है। इसके आगे चल के हम सिखाएंगे संदूक, बॉक्स वाला, संदूक वाला, उसमें थिकनेस लकड़ी का संदूक होता है, लोहे का संदूक होगा, मोटाई होगा तो अंदर का कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पेपर में हम लोग ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एरिया निकाल के डबल कर देते हैं। डबल क्यों करते हैं? क्योंकि इसने टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो अंदर भी एरिया है और बाहर भी तो एरिया है, दोनों को जोड़ेंगे, डबल कर देंगे। समझ में आ रहा सबको ना? हाँ, यदि इसमें ये होता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनर पार्ट, तो एक ही बार लिखते हैं, या बोलता आउटर पार्ट तो भी एक बार लिखे। यहां पर कंफ्यूज कर दिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब अंदर बाहर दोनों हो गया। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सा एरिया है मेरे? टोटल सरफेस एरिया एक होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया 4 दीवार, और प्लस नीचे का पेंदी, पेंदी बनाना एल इंटू बी, और फिर इसको भी क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया ना? 4 दीवार का एरिया, नीचे का बेस, और उसको भी डबल। डबल क्यों करेंगे? कि जितना एरिया अंदर है उतना ही एरिया बाहर भी है, ठीक है ना। तो देवी और सजनों हो जाइए ना तैयार। 2 इंटू एल प्लस बी कितना होगा? 20 प्लस, और हाइट कितना है? 5, और एल इंटू बी
20 गुने 20 गुने, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यहां कितना हो गया 30, कितना हो गया 20 और 10 30, और 5 दूनी 10, 30 गुने 10 कितना हो गया, प्लस 3 2 500, कितना आ गया 500 के डबल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बंधु, समझ में आ रहा ना। हम डबल क्यों किए यहां पर, समझ में आया सबको, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल में हम क्या करेंगे, अंदर बाहर दोनों काउंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यदि ये मेंशन करता है इनर पार्ट आउटर पार्ट, भाई साहब सुन रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना भाई साहब, जाग रहे हैं ना भाई साहब, जागते रहिए भाई साहब, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने में अंदर बाहर दोनों को डबल कर देंगे, यस और नो, किसी को दिक्कत। एंड वॉल्यूम में तो वही लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये भी कितना आ गया, अरे ये भी उतना ही आया, अरे बाबा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। समझ में आया, यह एरिया वो है वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। बनाने आया, फिलिंग हो रहा, हाइट 5 कैसे बना है, वही कटके से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलें आगे, लो जी आपके लिए है, चालू हो जाओ, लो भैया मिठाई लेके आना। ओके, देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आया, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आया, बोलो भैया आया, बोलो भैया आया, इतना देर क्यों लगाया, जल्दी जल्दी लाओ, सबका आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए आया, वेरी गुड। एक आयताकार कांच की लंबाई या चौड़ाई 48 और 36 सेंटीमीटर के चारों कोने पर मट दिया बना दिया, ओके। क्या आपको तकलीफ हुआ गुना भाग में, भाई साहब का हो गया, करिए फटाफट करिए, जाग रहे हैं भाई साहब, आ रहा है, वेरी गुड। चलिए मैं बना के दिखाऊं,
बोलो बोलो। ओके, ये था एक की रेक्टेंगुलर शेप का, इसमें हमने काट दिया, कोने को काट काट के बना दिया डिब्बा। अब बाहर की लंबाई 48 था पहले, क्या था 48, और चौड़ाई कितना था 36, लेकिन वर्ग कितने का काट दिया 8 बाई 8 का, तो लंबाई 8 कितना कम हो गया 16 कम हो गया, 16 कम कर दो तो नई लंबाई कितनी आ जाएगी 32। अब चौड़ाई भी 8 16 कम कर दो, 16 कम कर दो कितना आएगा 20 आ गया क्या। और ऊंचाई क्या होगा मेरे बंधु, जो काटेंगे वो इसे उठ जाएगा, तो ऊंचाई होगा 8। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो आया। तो पहला क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया और नीचे का एरिया 32 गुने 20, यही ना, आप सभी समझ पा रहे हैं ना। 4 दीवार का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा 4 दीवार का इंटू एच करके, और एल इंटू बी नीचे का पेंदी, हाँ या ना, बोलो बोलो। अच्छा इसे जोड़ो कितना 50, 52 दूनी 100, 104 गुने 8 832, कितना 800, और 32 दूनी 64 640, जोड़ दीजिए 8 6 1472, 1400 डबल कर दीजिए 25, 24 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 1 29 44, कितना क्या 29, हाँ 2944, ठीक है ना। 72 दूनी 144 और 14 दूनी 28 और 1 29, है ना, 29 44 मीटर में था, सेंटीमीटर में था, ओके ना, कोई दिक्कत। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना। 51 सेंटीमीटर, यही सब का, ओके। वॉल्यूम दूना नहीं करेंगे ना, वॉल्यूम तो एक ही हुआ ना है ना, जितना आ सके। अब डिब्बा को पीछे से पलट के थोड़ी उसको मिठाई भरिएगा, नहीं समझा, मिठाई तो अंदर ही भरना है, समझ में आ गया ना। एरिया हो गया, पेंट करना हो तो अंदर भी पेंट करेंगे और बाहर भी पेंट करेंगे, तो एरिया को डबल करेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम को नहीं, ठीक है, ओके ना। जैसे अब ग्लास लिया तो ग्लास का एरिया निकालेंगे तो अंदर भी पेंट करना पड़ेगा बाहर भी, लेकिन वॉल्यूम जितना पानी अटेगा उतना ही ना वॉल्यूम होगा, बोलिए भाई साहब। नहीं, वो आयत तो था, अब वो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बन गया ना, ठीक है ना, ओके ना। तो एरिया जो है आप है ना, यहां से ऐसे चेंज हो गया, ऐसे करके चेंज हो गया, ठीक है ना। हाँ आप जो है ना बना सकते हैं कि पहले इसका एरिया निकाल के ये एरिया माइनस कर दिया, ठीक है ना, और फिर डबल कर दो, ठीक है ना। पेपर तो वही है ना, उसी पेपर से बना है, ठीक है ना, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगा ना जैसे हम फीलिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, ओके ना। चलें आगे, हाँ हाँ क्या हुआ, फार्मूला नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा। आप मुझे फॉर्म बताइए कि एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसा होता है क्या, याद कर रखे हैं, नहीं तो याद करते ना, है ना। 4 दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू ए, 4 दीवार का, ठीक है ना। और नीचे का पेंदी भी तो रहेगा, तो एल प्लस बी और इसमें जोड़ दिया, ठीक। अब एरिया निकालना हो तो ऐसे भी कर सकते थे कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और 4 स्क्वायर का एरिया माइनस करके फिर डबल कर दे, तो एरिया तो आता, लेकिन फिर वॉल्यूम, और इस क्वेश्चन में
99% वॉल्यूम ही पूछेगा, ठीक है ना। 1% एरिया का है, तो जो मेन चीज फीलिंग करवाना था वो नहीं करवाते तो फिर मजा नहीं आता ना, ठीक है ना। समझ में आया? चलें आगे बंधु, आ रहा समझ में? भगवान सबको भला करे, है ना। कितना एग्जाम्पल है ऐसा? 2 है, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। ओके, छापिए पहले फटाफट, तेजी में, धाएं धाएं छाप ली क्वेश्चन। ओके, इसको समझाएंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। छाप लिए सब लोग बंधु? बंधु भाई, ए बंधु भाई, बोलिए, छाप लिए? अब मैं बोलना शुरू करूं? देवी और सजनों, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है भाई साहब, भाई साहब बस डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए अब मैं बनाऊं डायग्राम। आपने बना ली, मतलब क्वेश्चन लिख लिया? ओके, मैं इसका अलग बनाना चाहता हूं, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम है, अलग पेज बनाओ। क्या है? एक कोन है जिसका रेडियस और हाइट 12 9 है। इसके अंदर में बड़े से बड़े आकार का गोला है। क्या बोला? इसके अंदर में बड़े से, जितना बड़ा से बड़ा हो सके, बहुत बड़ा, जितना बड़ा से बड़ा हो सके गोला है, ठीक है ना। तो आइए मैं बना के दिखाता हूं गोला, जितना बड़ा हो सके। इसमें जो है हम लोग 2 डायमेंशन में ही फिलिंग करेंगे। ओके, यहां देखिएगा, यह है कोन। क्या है भाई साहब? शंकु। क्या है? शंकु ही था। इसका रेडियस दिया रहेगा, इसका हाइट दिया रहेगा, दिया था ना। बहुत अच्छा। अब इसके अंदर में जो है, समझिएगा ध्यान से, बड़े से बड़े आकार का, बड़े से बड़े। आप चाहें तो डायग्राम को ऊपर भी बना सकते हैं, कोई बच्चा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको ऊपर, मुंह ऊपर कर दीजिए, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़ा से बड़ा आकार का बोला। क्या बोला? जितना बड़ा से बड़ा हो सके, यही ना। बड़ा से बड़ा का मतलब ये कि सब बिल्कुल जाके टच कर गया उसके हर भुजाओं को। नहीं समझे? नहीं समझा? इतना बड़ा दम ऐसे करके अंदर भर दिया उस जस्ती, नहीं समझ, जाके फिटेड। क्या हो गया उसके अंदर? एकदम टाइटली फिट हो गया। नहीं समझे? जाके उसमें जाके सम्माहित हो गया, कहते हैं इसको, है ना। तो ऐसा नहीं कि छोटा सा बना देना, बोला बड़े से बड़े आकार का, नहीं, बड़ा सा मतलब क्या, पूरा दम जाके फिट हो गया। समझ में आया? शुरू हो जाएं? ओके, आइए समझते हैं। यही है बड़ा से बड़ा गोला। और गोला के बारे में कुछ नहीं बोला है कि नहीं? न रेडियस के बारे में बोला, न कुछ बोला, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। सब तैयार हैं? यहां देखा जाए मेरे भाई बंधु, चले ना। वेरी गुड, सब लोग तैयार हैं? बड़ी से बड़े फीलिंग कीजिएगा, देखिए ध्यान से प्लीज।
ये है सेंटर, ओके। ये हो गया रेडियस। अब जरा मुझे आप बताइएगा ध्यान से प्लीज, आप लोग थोड़ा बहुत तो ज्योमेट्री जानते हैं। अच्छा, इसका रेडियस कितना था बताना जरा। रेडियस 12 था, इसका रेडियस था 12, और पूरी हाइट कितना था? हाइट 9 था। तो 12 ये है, 9 ये है, तो ये 15 होगा। कितना होगा बोलो ना, ट्रिपलेट याद है? 12 9 15 सिखाए थे ना। 3 4 5, 3 4, 3 गुना कर दो, 9 12 15, यही ना होगा? सबको सिखा रहा क्या ना? तो 9 12 से क्या बनेगा? 15। तो इसका ये स्लांट हाइट कितना आ गया? 15। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? भाई सब समझ रहे हैं ना? ओके। देखिए ध्यान से भाई साहब, हम इसका रेडियस निकालना है, गोले का रेडियस। बिना रेडियस के कुछ नहीं निकाल सकते आप, है ना? आइए मैं समझाता हूं। ये गोले का है रेडियस। क्या है ये? स्फेयर का क्या है? ये रेडियस है। गोले का क्या है? ये त्रिज्या है, ठीक है ना? गोले की त्रिज्या, स्फेयर का रेडियस। अच्छा बताइए, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे सर्कल वगैरह में, ये टेंजेंट का काम कर रहा है एक तरह से। क्या कर रहा है? और टेंजेंट पर रेडियस हमेशा क्या बनाता है? बोलो हाँ या ना? होता है ना? पढ़े है ना? मैंने 2D में भी बहुत बताया है, एक दो नहीं, बहुत है ना? तो 2D में भी सिखाया था कि यदि ये टेंजेंट जैसा बन रहा है, ये सर्कुलर पार्ट है ना ये, तो उसके बाद टेंजेंट का काम करेगा। और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। बोलो हाँ या ना? ओके। एक बड़ा ट्रायंगल है ये, इसमें 90 डिग्री यहां पर है, हाँ या ना बताओ? एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री कहां है? यहां है। और एक छोटा ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री यहां है। देखो, ये एक छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? देखो दिखाता हूं। सिमिलर ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल कहते हैं, समरूप वैसे को कहते हैं जो देखने में एक जैसा हो। देखने में क्या हो? देखने में एक जैसा तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? मतलब यदि इसका एक एंगल 45 का तो उसका ही 45 का होगा। एक ऐसे कुछ भी लिखा 40 का है तो उसका भी 40 का होगा। यदि उसका 90 का है तो 90 का होगा, है ना? तो ना कहेंगे बिल्कुल जितना ये झुका है वो भी वही नहीं झुका हुआ है। समझ में आ रहा है ना? एकदम ऐसा ही सेम टू सेम है, बोलते हैं ना? हाँ देखो, दोनों तुम बिल्कुल सेम है। दो भाई होता है ना, दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। देखो बड़ा भाई यदि ऐसे चलता है तो छोटा भी ऐसे चलता है। बड़ा हाथी छोटा हाथी, बड़ा हाथी का भी ऐसे मान लो कि सूढ़ 45 का एंगल बनाता, छोटा भी। तो बोले एकदम कॉपी है, साइज छोटा बड़ा है लेकिन है एकदम कॉपी है ना? बोलते हैं ना, एकदम वैसा ही हूबहू है। बोलते हैं ना भाई साहब? बिल्कुल बोलते होंगे। तो ये सिमिलर तभी होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, संगत कोण, मतलब इसका एक कोण जितना हो उसका भी उतना ही होना चाहिए। इसका है तो उसका भी, तीनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीनों एंगल आपस में बराबर, तीनों एंगल आपस में बराबर होगा तभी कहलाएगा वो सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना? समरूप कब कहलाएगा? तीनों एंगल। तो एक एंगल देखो, इस ट्रायंगल में 90 है और बड़ा में ये 90 है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया, है ना? और ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है। क्या बोलेंगे इसको? ये कॉमन एंगल है। पूछो कॉमन कैसे हो गया? तो छोटा में भी ये वाला आएगा और बड़ा में भी ये आएगा। चाहे जो भी होगा, यहाँ 10 20 50 100 लाख करोड़ कुछ भी होगा, जितना ये होगा इस ट्रायंगल में उतना ही तो बड़ा में ही होगा ना। तो दो एंगल इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना? जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप इक्वल होना ही है, क्योंकि और कोई उपाय। जैसे मान लो कि एक में ये 50 है, दूसरा में 50 है, इसमें एक दूसरा 60 है, इसमें भी 60 है। अब तीसरा कोई उपाय ही नहीं है, बराबर होना ही है। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होगा? और यहां कितना हो गया? तो कितना बच गया?
तो बचेगा इसका भी 70 और इसका भी 70, वो होना ही है बराबर, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा इक्वल होना ही है। जैसे एक मान लिया इसमें 90, ये इसमें भी 90, इसमें 60, इसमें भी 60, तो तीसरा क्या बचेगा, ऑटोमेटिक इसमें 30 होगा, इसके तीनों का सम 180 होता है। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है। समझते हैं जी, बोलिए ना। तो याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप, देखिए ध्यान से प्लीज समझिएगा। तो हम देखा एक एंगल 90 90 मिल गया, ये कॉमन है, छोटा में भी आता है बड़ा में भी आता है, तो कॉमन हो गया, दो एंगल इक्वल, दो इक्वल तो तीसरा अपने आप। तीसरा क्या बचा, देखो यहां देखो, यहां देखो, तीसरा जो है इस वाले में तीसरा क्या है, तीसरा ये है ना। और इस वाले में तीसरा कौन है, एक ये है, दो ये, तीसरा कहां है, तीसरा ये है। हाँ या ना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर दिखाई दिया कैसे, इसका ये 90, इसका ये 90 है ना, ये कॉमन छोटा में भी आता है बड़ा में भी आता है, दो एंगल इक्वल। तीसरा एंगल, तीसरा इसमें ये बचा और इसमें तीसरा ये बचा, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया ना। जब तीनों एंगल इक्वल हो तो कैसा ट्रायंगल होता है, सिमिलर, समरूप। कौन सा रूप, समरूप। याद रहेगा, बोलो बोलो, याद रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में। एक और बात है, थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, इतना तो कोई बात नहीं है। कभी किसी सर्कुलर पार्ट का, चाहे वो कोई सर्कुलर पार्ट हो, यदि बाहर से दो टेंजेंट खींचते हैं ना, तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा, क्योंकि दोनों टच करेगा तो वहीं पर टच करेगा, दोनों क्या करेगा, एक ही जगह से दो टेंजेंट खींचेगा ना, दोनों का सेम ही पॉइंट पर टच करेगा, मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ना, तो उसके अंदर वो गोला फिट ही नहीं होगा, होगा क्या, मुंह पर लटक कर गिर जाएगा, बड़ा नहीं समझे। दोनों बिल्कुल बराबर होगा तभी ना, हाँ ठीक है ना। ऐसे ना एक बांस वाला फट्टी, उसमें बीच में गोला वाला रखते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं वहां, या कोई देखिए टीवी में कोई डेथ कर गया तो बांस का फाड़ के उसमें बीच में डाल दिया, डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल बराबर में जाएगा तभी तो होगा, नहीं तो ऊपर नीचे कहीं हुआ तो गिर ही जाएगा, है कि नहीं। समझ में आया, ओके। तो यही जो दोनों के बीच में जो जाएगा, तो इसकी लंबाई आपस में क्या होगी। तो यहां से देखो, यहाँ ये पॉइंट है, ये जो है ये भी सर्कल को ऐसे टच करते हुए जाएगा, ये क्या है, ये टेंजेंट, क्या है ये, और ये भी सर्कल को ऐसे टच करते, बिल्कुल टच कर जाएगा, तो क्या है ये। तो यहां से यहां तक जो लंबाई होगा, यहां तक वही लंबाई होगा, कि उस सर्कल को दोनों वहीं तक टच करेगा। दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से यहां तक क्या है, 12, क्या है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, इतने दूर, यहां से यहां तक 12 होगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत तकलीफ, यदि यहां से यहां तक 12 है तो यहां से यहां भी क्या होगा, 12, क्या होगा, समझ में आया, बोलो आया। यहां से यहां तक 12 है तो यहां से यहां भी क्या होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, समझ में आ रहा है ना। किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर। तो ये 12 है तो ये भी, और ये पूरा कितना था, और ये 12 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो यहां से यहां तक जो होगा ना, यहां से यहां तक वो 3 ही होगा। समझ में आया, क्योंकि पूरा 15 है और ये 12 है, 12 तो यहां कितना बच गया, 3। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है। ये 1 सेकंड में समझ जाता है सब लोग चीजों, क्योंकि कुछ दम ही नहीं है। ये आर है, ये आर है, 90 90, ये कॉमन एंगल, तीसरा एंगल बराबर है, ये 12 है तो ये 12, ये पूरा 15 है तो 3 बच गया, बस फटाफट तेजी में। समझ में आया। अब यहां देखिए मेरे भाई बंधु, अब यहां से बनाने की प्रक्रिया, पहले डायग्राम समझ में आया अच्छे तरीके से, डायग्राम का पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है सबको,
कोई दिक्कत नहीं आ रहा भाई साहब। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, मैंने पहले भी कहा था संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। जिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स समझते हैं, कहता ना कि इसका हाथ लेंगे तो उसका हाथ, उसका पैर लेंगे तो उसका पैर, इसका सिर लेंगे तो उसका भी सिर, है ना, सिखाया था ना, भूल तो नहीं गए भाई साहब। अच्छा, जब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से प्लीज, आइए सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड एंगल के सामने में क्या है, बोलो। इस छोटा ट्रायंगल में सेकेंड के सामने का भुजा कौन है, आर। तो बड़ा में जो नीचे लिखेंगे वो भी सेकेंड के सामने वाला ही लिखेंगे, सिखाए थे ना। जो एंगल के सामने इसमें लेंगे उसी एंगल के सामने उसमें, रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजा, संगत बोलते ना, जैसा वो वैसा ही वो होना चाहिए, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, समझ में आया। तो सेकेंड एंगल के सामने आर है तो इसमें सेकेंड के सामने क्या है, तो यहां 12 लिखेंगे। बोलो यस और नो। इसमें सेकेंड के सामने में आर है तो इसमें सेकेंड के सामने क्या है, कोई दिक्कत, नो। दूसरा, अच्छा देखो ये थर्ड एंगल के सामने कितना है बताओ, थर्ड एंगल के सामने क्या है, और इसके थर्ड बड़ा वाला में थर्ड कहां पर है, ये है। तो थर्ड के सामने पूरा क्या है, तो इसमें जो लेंगे छोटा वाला में थर्ड के सामने 3 लेंगे, क्या लेंगे, छोटा वाला में थर्ड के सामने क्या लेंगे, छोटा वाला में थर्ड के सामने क्या लेंगे, तो बड़ा वाले में थर्ड के सामने क्या लेंगे, 9 लेंगे। 9 न है पूरा, यहां से आता क्या है, 9 है। इसमें थर्ड के सामने 3 लिए है ना, तो इसमें थर्ड, इसके थर्ड लिए तो इसमें थर्ड ही लेंगे, ठीक है। इसमें थर्ड के सामने क्या है, पूरा 12 है, समझ में आया। 3 तिये 9, 3 चौके, तो इसका रेडियस कितना आ गया। अब गोले का रेडियस आ गया तो गोले का वॉल्यूम जो निकालने कहे सो निकालो, कहीं कोई दिक्कत ना होगा, समझ में आया। मैं अगले उस पेज में जाऊं, मैं डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूं तेजी में, है ना। एक बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन था ना, एक शंकु, देखो मैं तेजी में बना रहा हूं, एक बार देखना मेरे भाई लोग, भाई लोग, एक बार तेजी में देखना। यहां देखिएगा, हाँ ये है इसका सेंटर, ये इसका रेडियस है ना। इसका रेडियस कितना था, 12 ना, ये 12 है, और हाइट कितना था पूरा, 9 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 15, कोई दिक्कत, 9। अब मैंने कहा कि इसमें 90 डिग्री यहां पर होगा मालूम, और इसमें 90 डिग्री कहां होगा, यहां होगा। ये एंगल कॉमन है, छोटा में भी आता है और बड़ा में भी आता है, 2 एंगल इक्वल। तीसरा क्या बच गया, 1 2 निकल गया, तीसरा इसमें ये बच गया, और इसमें बड़ा वाला में तीसरा कौन है, ये है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि यहां से यहां तक 12 है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, 12, तो यहां क्या बच गया, यहां से यहां तक 3 बच गया, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, तो इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तीसरा इसमें ये है, इसमें ये है, तीनों एंगल बराबर, सिमिलर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, तो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग, सेकेंड के सामने में आर, तो सेकेंड के सामने क्या लेंगे, 12। इसमें जो थर्ड के सामने 3, तो बड़ा वाला में थर्ड के सामने क्या लेंगे, 9, ठीक है ना। हाँ बोलिए ना। देखिए मेरे भाई बंधु, इसमें जो है ना हमको सिर्फ एक ही चीज दिया है 3, अदर एंगल हमको कुछ मालूम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रिपलेट वाला PBH वाला से नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, हाँ उससे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। आप उससे निकाल तो ये निकालें, पता क्या, जैसे यहाँ पर लंब डाल रहे हैं तो वैसा है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज नहीं ना है, यहां से लंब डालते ना तो निकल जाता, ठीक है ना। यहां देखिए, ये सिमिलर समझ में आया।
और सुनिए ना, जो ज्योमेट्री था पढ़ लेगा बाद में, वो डायरेक्ट ऐसे मारेगा। देखो कैसे बताऊं, मैं बताता हूं। इसकी एक भुजा कितना है 3, और इसकी भुजा कौन कितना है, तो 3 गुना हुआ ना। या कह सकते हैं कि 1 और 3 का रेशियो, क्या रेशियो है, छोटा वाला 1 है तो बड़ा वाला 3 गुना है। तो इसका रेडियस 12 दिया है तो इसका रेडियस 4 होगा, इसका रेडियस 4 लिख दिया। नहीं समझे? जब ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो रेशियो बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो हम डायरेक्ट मारेंगे। 3 है तो ये 15, 3 है तो ये 9 है, इसका 3 है तो इसका कितना है 9 है। तो रेशियो 1 और 3 का 3 गुना। 12 है तो उसका 1/3 होगा, तो 12 का 1/3 कितना होगा 4, तो इसका 4 होगा, है ना। पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। अभी फिलहाल ऐसे बनाइए, ज्यादा दिमाग पर जोड़ मत दीजिए। हम जब ज्योमेट्री सिखाएंगे तो इसे उड़ा दीजिए धाएं धाएं करके। ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। शंकु का आयतन गोले का आयतन का अनुपात, रेशियो द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू स्फेयर, गोला, यही ना। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा स्फेयर का 4/3 पाई आर का, बोलो हाँ या ना, ये होता ना। अब 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 तिहाई, 4 तिहाई, और कोई है 27 तिहाई, और ये बस ये रेशियो हो गया। समझ में आया? कितना आसान है ये ना, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। एक अपने हाथों से बनाए तब समझ में आएगा, मेरे हाथ से बनाया पसंद नहीं आ रहा है तो। आर कैसे निकालें, पहले ही समझ में आया कि छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, दिखाई दिया सिमिलर है, इतना समझ में आता है। तो इसके सामने का भुजा है 3, तो इसके सामने का है 9, तो क्या रेशियो है 1 और, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भैया इसका रेडियस है 12, 4 गुना, तो इसका भी क्या होगा 1 का 4 गुना, तो हो गया इसका रेडियस 4। दाएं से मारेंगे, दिमाग थोड़ी लगाएंगे, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब कितना समझ में आया, ये तुम बनाओगे तब समझ में आएगा। बनाओ, अपने अपने हाथों से बनाइएगा भाई। कैसे बनाना है, अपने अपने हाथों से कैसे बनाना है, अपने अपने, यस आपने बिल्कुल सही समझा, हाथों से ही बनाना है भैया। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों आया, बोलो कितना 8:2, जो भी लाना लाओ ना, डरता क्या है, बनाओ। इस सबसे डरते हैं, इन नर्सरी वाला क्वेश्चन से डरेंगे तो आगे हम लोग को तो पीएचडी करवाना है रे बाबा। ऐसे कैसे डर जाएंगे रे बाबा, दाएं दाएं लाएंगे। बोलो भैया बोलो, कुछ आया क्या है? अरे भैया बोलो ना, कितना आया 8:3 आया। ओके, जो आया कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डरो मत। यह है कौन, बोलो शंकु। यह है कौन, शंकु, है ना, बोलो बोलो। अब इसके अंदर क्या बनाया, बड़का गोला। क्या बनाया, बड़का गोला। कैसा गोला, बड़ा गोला नहीं, बड़का गोला। ये थोड़ा फीलिंग करो, गोला को ठंडा मार दिया है, ठीक है ना। हाँ ठंडा मार दिया, अंडा बन गया, ठीक है ना। तो सुनो, फीलिंग तो करवा ही देंगे चाहे कैसा ही बने। देखो ए भाई जी सुनिए ना, उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 6 है और हाइट कितना है, हाइट 8 है। तो आप जानते हैं ना कि इसका 90 यहाँ है, तो इसका 90
और एक एंगल कॉमन है, इसमें भी आएगा उसमें, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर। तीसरा क्या है, इसमें ये है और तीसरा इसमें ये है। बोलो हाँ या ना। तो भैया जी, ए भैया जी, ये 6 है 8 है तो पूरा 10 होगा कि नहीं बताइए? होगा ना। 8 6 मालूम। अच्छा ये 6 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां भी क्या होगा? तो ऊपर क्या हो गया? बोलो बोलो। अब देखो एक बार, देखो देखो देखो, रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तीसरे के सामने में क्या है? तो तीसरे के सामने में क्या है? डबल है ना, या कह सकते हैं ये इसका आधा है ना, 8 है 4, तो ये 6 है तो इसका 3 डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट हो गया। या आप रेशियो निकालो, 4 दूनी 8, 1 और 2 का, इसका आधा है ये, बड़ा वाला 6 है तो छोटा वाला 3 होगा, आधा होना चाहिए। या तुम ऐसे बना लो भैया, दुखी हो रहे तो R बटा में 6, 4 बटा में 8, तुम पहले से प्रेम पूर्वक काट ही लो, लो वही ना आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बनेगी ना, वैसे वैसे फास्ट होगा। समझ में आ रहा ना? अब डरिएगा नहीं, ठीक। अब निकालिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या है, कौन इष्टु गोला। क्या बोला? क्या होता है गोले का वॉल्यूम? 1/3 पाई, और कितना है, और ऊंचाई, और गोले का 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना आया है, काट दूं, 3 से 3 पाई से पाई, 3 दूनी 3 दूनी 2 दूनी 8 अनुपात 8 अनुपात। क्या आपको तकलीफ है? नहीं। तो ऐसे करके रेशियो आ गया 8:3, 8:3। समझ में आया कि नहीं आया? आज आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया, इसे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसको जाकर रिवीजन कीजिएगा, ठीक। कल हम और भी बातें करेंगे। आज के लिए सभा समाप्त की जाती है।